1 वर्ष का पयोव्रत व्रत करो देवी, उसको करने से निश्चित रूप से भगवान आपको दर्शन देंगे। और जब भगवान आए कुछ मांगे तो अपने पुत्र के लिए स्वर्ग मांग लेना। 1 वर्ष तक भयंकर अनुष्ठान संपन्न हुआ है, अन्न जल का त्याग कर दिया मैया ने। और 1 वर्ष के बाद शंख चक्र गदा पद्म लेकर नारायण प्रकट हो गए। देवी बताएं मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं? बोले मेरे पुत्र को राज्य बलि से छीनकर इंद्र को दे दो। भगवान कहते थे देवी मैं आपको बतलाए देता हूं कि दैत्य राज बलि के ऊपर मेरे सुदर्शन का कोई प्रभाव नहीं है। मेरी कौमोद की गदा निस्तेज हो जाती है, मेरे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ और बेकार चले जाते हैं। मैया के तो आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी कि संसार में कोई ऐसा भी है कि जिसके ऊपर नारायण के अस्त्र प्रभावहीन हो जाते हैं। क्यों? तो आज नारायण कहते थे देवी मैं क्या करूं, मेरे कोई भी शस्त्र का प्रभाव बलि के ऊपर नहीं पड़ सकता, क्योंकि बलि के जीवन में सब है लेकिन बलि के जीवन में कोई पाप नहीं है। और जिसके जीवन में कोई पाप नहीं होता ना, बोले वहां नारायण के आयुध भी निस्तेज और बेकार हो जाते हैं। इसलिए हे देवी राज्य तुमने मांगा है सो मैं वचन देता हूं, मैं राज्य दूंगा तो जरूर, लेकिन छीन कर नहीं दूंगा। मैं बलि से वो राज्य भीख में मांग कर लाऊंगा। और एक दिन मंद मंद गति से भगवान वहां से चले गए हैं। बहुत समय के बाद महर्षि कश्यप के आश्रम में ब्रह्म गंध व्याप्त हो गई है। यज्ञ कुंड स्वतः अपने आप प्रज्वलित हो गए हैं। ब्राह्मण षष्ठी वाचन करने लगे हैं। मंद मंद गति से संपूर्ण आश्रम में दिव्य गंध व्याप्त हो गई है। ब्राह्मण दिव्य षष्ठी वाचन और मंगलाचरण करने लगे। तभी देखा कि सामने से मंद 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 गति से भगवान वामन देव चले आ रहे हैं। बोल वामन देव भगवान की। अपूर्व भाव से मंद मंद गति से वामन चले आ रहे हैं। छोटे से हैं भगवान वामन। जैसे ही वामन पधारे हैं सारे देवता प्रकट हो गए हैं। किसी ने भगवान को कमंडलू दिया, किसी ने पादुका पहनाई है, किसी ने सुंदर छतरी पहना दी है और अपने दिव्य हास विलास से सबको चमत्कृत करते हुए छोटे से वामन भगवान मंद मंद गति से दैत्य राज बलि के महल में जा पहुंचे हैं। दैत्य राज बलि का पूरा दरबार भरा हुआ है। बड़े बड़े राजा विद्यमान हैं, बड़े बड़े रूपवान गुणवान पहलवान धनवान यशवान कुलवान जन बैठे हुए हैं। तभी ये छोटे से भगवान वामन मंद मंद गति से धीरे धीरे दैत्य राज बलि के महल में जा पहुंचे हैं। और जैसे ही दैत्य राज बलि के महल में छोटे से वामन भगवान जा पहुंचे हैं, वैसे ही भगवान के उस दिव्य प्रकाश से पूरा दरबार चमत्कृत हो गया है। जो जिस भाव में छोटे से वामन का दर्शन कर रहा था, वामन उसी भाव में आनंद दे रहे थे। कोई उन्हें बड़ा भारी रूपवान समझ रहा था, कोई गुणवान समझ रहा था, कोई धनवान समझ रहा था। और छोटे से वामन मंद मंद गति से वहां पहुंच गए जहां सोने के सिंहासन पर दैत्य राज बलि बैठे हुए थे। जैसे ही दैत्य राज बलि ने छोटे से वामन को देखा, अपने सिंहासन से उतर कर आ गए हैं और अपूर्व भाव से वामन भगवान का चरण प्रक्षालन किया, चरण धोए, पुष्प अर्पित किए हैं, कंठ में माला सुशोभित करी है। और दैत्य राज बलि ने वामन का दिव्य स्वागत और सम्मान किया। हे भगवान बताओ आप क्या चाहते हो? आप जो भी मुझसे मांगोगे मैं बिना ये जाने
मुझसे मांगने क्या आए हो? मैं दैत्यराज बलि आपको देने का संकल्प करता हूं। बिना याचक की इच्छा जाने और देने का संकल्प। वामन मुस्कुरा रहे थे। अरे बलि, तू कोई साधारण राक्षस नहीं है, तू प्रहलाद का पुत्र है, और प्रहलाद के पुत्र को इतना उदार तो होना ही चाहिए। बलि ने कहा, हे वामन, जाओ, मैं संकल्प करता हूं कि तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं उसे पूरा करूंगा। वामन ने कहा कि महाराज, इस समय मैं याचक हूं। देखो भगवान कितनी मर्यादा में बोलते हैं और रहते हैं। वामन कह रहे हैं कि बलि, इस समय मैं याचक हूं और तू दाता है, और दाता और याचक दोनों समान आसन पर नहीं खड़े होते, इसलिए तू अपने सिंहासन पर बैठ, सिंहासन पर चला जा। दैत्यराज बलि प्रसन्न हो गए। नीति शास्त्र का इतना सुंदर सिद्धांत कि जहां याचक दाता को कह रहा है कि तू उच्च आसन पर बैठ, तब लेने देने में आनंद आएगा। बलि बैठ गए, बैठ तो गए सिंहासन पर, लेकिन हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं बैठने की। आपके सामने इतना तेजस्वी व्यक्तित्व आकर खड़ा हो जाए कि आप चाहकर भी उसकी अवज्ञा न कर पाए। दैत्यराज बलि से भगवान कहते थे कि बलि, मैं कुछ मांगने आया हूं और तूने संकल्प कर लिया, और संकल्प का मतलब है समर्पित हो जाना। जो कह दिया सो कह दिया। धर्म काहे पे टिका हुआ है? बोले धर्म संकल्प पे टिका हुआ है। एक बार संकल्प का मतलब है कि हमने अपने को समर्पित कर दिया है। हे बलि, तूने देने का संकल्प तो कर दिया, मैं मांगू? बलि ने कहा, प्रभु जो इच्छा हो सो मांग लो। तो वामन कहते थे कि ठीक है, यदि तू देना चाहता है तो मुझे 3 पग भूमि प्रदान कर दे। 3 पग। और सुनो, पैर भी ऐसा नहीं जिसमें 1000-2000 नंबर का जूता आवे। पैर भी कैसा, जिसमें 1 नंबर का जूता भी बड़ा लगे। बलि मुस्कुरा रहे थे। बलि कह रहे थे, अरे वामन, तुम अपना पैर देख रहे हो? अरे 3 चरणों में तो तुम्हारा आसन भी नहीं बिछेगा। अरे 3 चरणों में तो तुम्हारी चेयर भी, कुर्सी भी नहीं रखी जाएगी। अरे इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, विचार कर लो। अरे भजन से तेज तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिकता कैसे प्राप्त की जाए? सुनो, मेरे महल में बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं। पहले तुम उनसे विचार कर लो कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, फिर मांगना। तुम कहो तो मैं तुम्हें कहीं का राजा बना दूं, तुम कहो तो मैं कहीं का तुमको बड़ा भारी मठाधीश बना दूं। तुम्हारी और भी कोई इच्छा हो तो तुम मुझसे मांगो। वामन कहते थे, हो बलि, ज्यादा उदार बनने की कोशिश मत करे। यदि देना ही चाहता है तो मुझे केवल 3 पग भूमि दे। बलि कहते थे, ज्यादा मांगो, ज्यादा मांगो, ज्यादा मांगो। वामन कहते थे, 3 पैर से ज्यादा चाहिए नहीं। पूरे दरबार की श्वास रुकी हुई थी। अरे रोज विवाद होते थे। याचक कहता था, इतने में काम चलेगा नहीं। दाता कहता था, इससे ज्यादा दूंगा नहीं। लेकिन आज का विवाद बिल्कुल उल्टा था कि दाता कह रहा था, और मांगो ना, और मांगो ना, और याचक कह रहा था, इससे ज्यादा चाहिए नहीं। बलि कहते थे, अरे कुछ मांग लो ना, मैं देना चाहता हूं।
अरे अगर तुमको नहीं दूंगा तो मेरी श्री को धिक्कार है। आज मुझे लगता है मैं संपन्न ही तुम्हारे मारे हुआ था कि तुम जैसा कोई महात्मा मुझसे कुछ मांग लेता। कुछ और मांगो ना, अरे कुछ ज्यादा मांगो ना, ये क्या मांग रहे हो? भगवान ने कहा देख ज्यादा उदार मत बने, यदि बलि तेरे पास कोई कमी नहीं है तो मेरे पास कोई कामना नहीं है। देना चाहता है तो 3 पग भूमि दे दे। दोनों में ही विवाद चल रहा था। दूर बैठे गुरु शुक्राचार्य जी सोच रहे थे ये बच्चा तो विचित्र मालूम होता है। बलि के गुरुजी बैठ के सोच रहे हैं ये बच्चा तो बहुत विशेष मालूम होता है। ये खियोधी का तो नहीं है, पयोधी का तो नहीं है, पृथ्वी लोक का भी नहीं है, सूर्य चंद्र लोक का भी नहीं है, ये आखिर है कौन? और जैसे ही गुरुदेव ने अपने नेत्र बंद किए कि त्रिपुटी में शंख चक्र गदा पद्म लेकर नारायण प्रकट हो गए। गुरुजी अपने आसन से खड़े हो गए। अरे बलि इन्हें कुछ मत देना, इन्हें कुछ मत देना, देवा नाम कार्य साध है, साक्षात विष्णु रभ्या। अरे ये देवताओं का काम बनाने के लिए किसी का बेटा नहीं आया, बोले सबके पिताजी ही इस रूप में चले आए हैं। अरे ये तो साक्षात नारायण ही पधारे हैं। जैसे ही दैत्यराज बलि ने सुना कि मेरे दरवाजे पर आज नारायण भिखारी के रूप में चले आए हैं, दैत्यराज बलि के आनंद की कोई सीमा ना रह गई। अरे गुरुदेव तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। अरे सामने भगवान खड़े हुए हैं, फिर भी प्राप्त नहीं किए जा सकते यदि गुरुदेव की कृपा नहीं हो। हे गुरुदेव तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। लेकिन हे गुरुदेव आज तुम ये क्या कह गए? अरे कहना तो ये चाहिए था कि बलि आज मत चूक जाना। अरे कमाने के तो लाखों मौके जीवन में आएंगे, लेकिन गोविंद के लिए करने का मौका बार बार नहीं आएगा। कहना तो ये चाहिए था बलि चूक मत जाना, लेकिन कह ये गए कि कुछ मत देना। जाओ गुरुदेव मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। गुरु शुक्राचार्य जी के क्रोध की कोई सीमा ना रही। अरे मेरे बल से, मेरे भजन से तुझे यहाँ का राज्य मिला, तुझे पृथ्वी का एक छत्र सम्राट मैंने बनाया और तू मेरा तिरस्कार करता है। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी सारी लक्ष्मी समाप्त हो जाए। जैसे ही सुना कि लक्ष्मी समाप्त हो जाए, दैत्यराज बलि तो फिर नाचने लगे। अरे गुरुदेव तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। अरे लोभ में आकर एक धोती और एक अंगूठी रख भी लेता तो अब कुछ भी नहीं रखूंगा। अरे जो है सब नारायण के चरणों में चढ़ा दूंगा। दैत्यराज बलि नारायण की तरफ देख रहे थे, बामन की तरफ। पहचान लिया तो मैंने तुमको कि तुम कौन हो। तुम तो अपनी इज्जत का कुर्ता वैकुंठ की खूंटी पर टांग कर आए हो, तो तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन मेरी तो इज्जत है। संसार क्या कहेगा कि नारायण आए थे मांगने और कृपण बलि ने केवल 3 पग भूमि दी। अरे अब तो कुछ ज्यादा मांगो। भगवान कहते थे देख देना चाहता है तो केवल 3 पग भूमि प्रदान कर। भगवान हट पर आ गए तो बलि को अपना हट छोड़ना पड़ा है। आचमन किया और संकल्प किया कि जाओ मैं तुम्हें 3 पग भूमि प्रदान करता हूं। जैसे ही संकल्प हुआ कि 3 पग भूमि प्रदान करता हूं, अभी तक तो छोटे से जो वामन थे, जैसे ही संकल्प हुआ वैसे ही वो छोटे से वामन त्रिविक्रम भगवान का स्वरूप धारण कर लिया। भगवान अपना रूप और स्वरूप विस्तृत करते जा रहे थे और भगवान ने अपने एक ही चरण में कियोधी पयोधी को नाप लिया। दूसरे चरण में जहन लोक, महन लोक, तप लोक, सूर्य चंद्र लोक, पृथ्वी लोक को नाप लिया। भगवान ने बलि का 2 पैरों में ही सब नाप लिया।
भगवान कहते थे बलि तू तो कह रहा था ज्यादा मांगो ज्यादा मांगो ज्यादा मांगो, मैंने तो 2 चरण में ही तेरा सब नाप लिया, अब बताओ ये तीसरा चरण में कहां रखूं। बलि कहता था कि भगवान ये जो 2 चरणों में तुमने नापा, ये मेरा नापा कि मेरे पिताजी का नापा? अरे तुमने दिया और तुमने वापस ले लिया, इसमें मेरा क्या? भगवान ने कहा अच्छा बता तीसरा चरण कहां रखूं। बलि तीसरा चरण भगवान ने अपना आसमान में आकाश में झूल रहा है, जल्दी से बता ये तीसरा चरण कहां रखना है। बलि ने कहा ठहर जाओ, अभी देने का मूड नहीं बन रहा, तुम्हारे चक्कर में भक्त जब पड़ते हैं तो तुम भी कैसे उनको भवसागर में गोते लगवाते हो। तभी प्रहलाद जी प्रकट हो गए हैं, दैत्यराज बलि की पत्नी विंध्यावली जी आ गई है। भगवान ने कहा रे विंध्यावली जरा बताना तीसरे चरण की संपत्ति इन्होंने कहां छुपा कर रख ली है। विंध्यावली ने कहा मुझे भी नहीं पता ये संपत्ति इन्होंने कहां छुपा कर रखी है। प्रहलाद जी ने कहा कि बेटा देख भगवान के साथ हंसी करना अच्छी बात नहीं है, जल्दी से बताओ कि तीसरे चरण की संपत्ति कहां रखी है। दैत्यराज बलि की आंखों से आंसू बहने लगे। दैत्यराज बलि ने हाथ जोड़कर प्रणय पूर्वक कहा कि हे भगवान तुमने मेरी संपत्ति नाप ली, तुमने मेरा यश मेरा वैभव मेरी कीर्ति नाप ली, बोले इससे मेरा कल्याण नहीं होगा। बोले जीव का कल्याण तो तब है जब आप उसकी बुद्धि में भरे हुए काम क्रोध मद लोभ मात्सर्यता को नाप लो, तुम व्यक्ति की बुद्धि में आए हुए अहंकार को नाप लो, तुम बुद्धि में आए हुए काम क्रोध को नाप लो। इसलिए हे भगवान तुम अपना तीसरा चरण मेरे माथे के ऊपर रख लो। हे भगवान मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान ने अपना तीसरा चरण दैत्यराज बलि के माथे पर रख दिया है। हे बलि ये स्वर्ग का राज्य दे दे इंद्र को, मैं इससे भी श्रेष्ठ सुतरलोक में बलि लोक की स्थापना करूंगा और वो बलि लोक में तुझे प्रदान कर दूंगा। बलि कह रहा था ठाकुर जी तुम बड़ी सौदेबाजी करते हो, अभी अभी मैंने तुम्हें संकल्प पूर्वक त्रिलोकी की संपत्ति दान में दी है, फिर एक लोक का लोभ दे रहे हो कि बलि लोक दूंगा। कुछ ज्यादा मांगना चाहता हूं। बोले मांग, फिर तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। तो दैत्यराज बलि कहते थे कि भगवान तुम मुझे बलिलोक देना चाहते हो, मैं उस बलिलोक को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं और कुछ भी मांगना चाहता हूँ। बोले मांग तेरी जो इच्छा है। बोले मैं मांगना चाहता हूँ कि बलिलोक के मुख्य द्वार पर कोई साधारण प्रहरी नहीं खड़ा होगा, हे नारायण तुम्हें ही मेरे द्वार का द्वारपाल बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा जा मैं वचन देता हूं कि मैं तेरे द्वार का द्वारपाल हो जाऊंगा। और भगवान जाते जाते कहते हैं अरे बलि मैं तो तुझे लूटने आया था, लेकिन घरे दरबार में तूने ही मुझे लूट लिया है।